नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पड़ोसियों की जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से हैं, भारत और चीन। इनके बीच का जो रिश्ता है वो काफी पेचीदा है और लगातार बदलता रहता है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इस रिश्ते की गहराई समझने के लिए चलिए एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी एकदम सटीक बात से शुरुआत करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, चीन को सोने दो क्योंकि जब वो जागेगा तो दुनिया को हिला देगा। और देखिए, आज चीन जाग चुका है और इसका असर पूरी दुनिया पर, खासकर भारत के साथ उसके रिश्तों पर साफ दिख रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रिश्ते इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? एक वक्त था जब भाई भाई का नारा गूंजता था और आज एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। चलिए इसी सफर को देखते हैं कि आखिर ये विश्वास टूटा कैसे। देखिए, कहानी शुरू होती है 1950 के दशक से। तब हिंदी चीनी भाई भाई का दौर था। सब कुछ पंचशील समझौते के आधार पर ठीक चल रहा था। लेकिन फिर आया 1959, एक टर्निंग पॉइंट। भारत ने दलाई लामा को शरण दी और ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। और बस इसके 3 साल बाद 1962 में बॉर्डर पर जंग छिड़ गई। इस जंग ने रिश्ते में ऐसी दरार डाली जो आज तक नहीं भर पाई है। इसके बाद तो बस दशकों तक एक, कह सकते हैं, एक अजीब सी खामोशी और असहज शांति ही बनी रही। तो चलिए अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी वजह की जो आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है, और वो है हमारी अनसुलझी विवादित सीमा। और ये कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 3,500 किलोमीटर। सोचिए, 3,488 किलोमीटर लंबी एक ऐसी सरहद की जिसका आज तक कोई पक्का समाधान नहीं निकल पाया है। अब दिलचस्प बात यह है कि ये कोई एक सीधी लाइन नहीं है। इस पूरी सीमा को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। और हर सेक्टर का अपना अलग पेच है। जैसे वेस्ट में अक्साई चिन का मुद्दा है तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। तो असल में झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि लाइन खींचे कहाँ। भारत का कहना है कि भाई हमारी सीमा तो ऐतिहासिक तौर पर तय है, जिसमें 1914 की मैकमोहन लाइन भी आती है। लेकिन चीन कहता है हम नहीं मानते, यह अंग्रेजों के जमाने की लाइन है। वो इसे मानने से साफ इनकार करता है और बड़े बड़े इलाकों पर अपना दावा ठोकता है। और बस यहीं आकर सारी बात अटक जाती है। तो ये तो हुई सीमा की बात। लेकिन लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं है। अब जरा आगे बढ़कर देखते हैं कि पूरे एशिया में एक नया रणनीतिक खेल कैसे खेला जा रहा है। चीन की एक बड़ी दिलचस्प और खतरनाक स्ट्रैटेजी है जिसे कहते हैं सलामी स्लाइसिंग। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है और वो रोज अपनी बाड़ सिर्फ 1 इंच आपकी जमीन की तरफ खिसका देता है। अब 1 इंच के लिए कौन ही लड़ने जाएगा, है ना? लेकिन यही काम अगर वो सालों तक करता रहे तो एक दिन पता चलेगा कि आपकी काफी जमीन उसके पास चली गई है। बस यही है सलामी स्लाइसिंग। और सिर्फ जमीन पर ही नहीं, चीन का रवैया बातचीत की टेबल पर भी बदल गया है। अब एक नया शब्द सुनने को मिलता है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। इसका सीधा सा मतलब है आक्रामक कूटनीति। अब वो मीठी मीठी बातें नहीं करते, बल्कि सीधे सीधे धमकी भरे तीखे बयान देते हैं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। और 2020 के बाद से तो ये अंदाज बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और फिर एक और चिंता की बात है जिसे कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी मोतियों की माला। ये चीन की एक सोची समझी चाल है। वो क्या कर रहा है कि हिंद महासागर में भारत के आसपास के देशों में, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ पर बंदरगाह और दूसरी फैसिलिटीज बना रहा है। अब देखने में तो ये मोतियों की माला लगती है, लेकिन असल में ये भारत को घेरने की एक रणनीति है। अब आते हैं चीन के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है और जिसका भारत पर सीधा असर पड़ता है। इसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शॉर्ट में कहें तो BRI। ये एक बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। समझिए कि चीन जमीन और समंदर के रास्ते नए नए रोड, रेल लाइनें और बंदरगाह बनाकर पूरे एशिया को अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना चाहता है। मकसद साफ है, दुनिया के व्यापार पर अपना दबदबा कायम करना। अब ये BRI तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्लान है, लेकिन इसका एक खास हिस्सा है जो सीधे सीधे भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसका नाम है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC। ये CPEC पूरे BRI प्रोजेक्ट की एक बहुत जरूरी और भारत के लिए सबसे विवादित कड़ी है।
तो भारत को इस सीपेक से दिक्कत क्या है? वजह बिल्कुल साफ है। ये जो कॉरिडोर है ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके से होकर गुजरता है और भारत पीओके को अपना अटूट अंग मानता है, अपना संप्रभु क्षेत्र। तो जाहिर है जब कोई दूसरा देश आपकी जमीन से होकर सड़क बनाएगा तो भारत इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला ही मानेगा। तो इन सब बातों के बाद आज हम खड़े कहाँ हैं? चलिए इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। तो लबोलुबाब ये है कि ये एशिया की दो सबसे बड़ी ताकतों की कहानी है। दोनों परमाणु शक्ति हैं, दोनों की उम्मीदें और महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं और दोनों के रास्ते एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन पर टिकी हुई बाजी है। और आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, एक बहुत बड़ा सवाल। इन दो महाशक्तियों का भविष्य क्या होगा? क्या ये टकराव का रास्ता चुनेंगे या फिर साथ मिलकर रहने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे? इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ आने वाले वक्त के पास ही है।